सुप्रभात बच्चों। आज हम लोग लोकमान्य तिलक के बारे में पढ़ रहे थे और थोड़ा सा जो इसमें बचा रह गया था, तो आज हम लोग उसको पूरा करेंगे और फिर इसके बारे में जो हमें सीख मिलता है उसके बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो शुरू करते हैं। आज का वीडियो जो है हम लोग पढ़ लिए थे, कहाँ तक पढ़े थे हम लोग जो है, देखो, भारतीय समाज में लोकमान्य तिलक की लोकप्रियता जो है दिन प्रतिदिन बढ़ रही थी। ये जो है पैराग्राफ कंप्लीट हो गया था। ठीक है, इसमें कहीं अगर कोई डाउट हो तो आप मैसेज करके ज़रूर बताएं। ठीक है, अब आगे है। सन 1908 में अंग्रेज सरकार ने लोकमान्य तिलक को गिरफ्तार कर उन पर राजद्रोह का मुकदमा चलाया। ठीक है, मतलब जो लोकमान्य तिलक थे वो अंग्रेज़ों से जो है वो लोहा लेने का काम कर रहे थे और धीरे धीरे जो है वो समाज में व्याप्त जो कुरीतियाँ थी, जो है ना, जो उस समय का जो अभिशाप जो था, बाल विवाह जैसे था, सती प्रथा, इस सब पर जो है वो मतलब लोगों को जागरूक करने का प्रयास किया। कुप्रथाओं को रोक लगाने का जो है बहुत अथक प्रयास उन्होंने चलाया। ठीक है, किया उन्होंने। और स्त्रियों की जो दशा थी उसमें जो उस पर जो है वो चिंतित होते थे, उसकी जो है दशा सुधारने के लिए जो है उसे शिक्षित किया। ठीक है, मतलब शिक्षा को मतलब जरिया बना के जो है उन्हें शिक्षित करने का जो है प्रयास किया। तो इन सब चीज़ों को देख करके जो है वो दिनों दिन जो है वो लोकप्रिय होते गए और एक दिन इतना लोकप्रिय हो गए कि अंग्रेज़ों की आंख जो है उस पर खटकने लगा, मतलब अंग्रेज़ों को उससे डर लगने लगा, है ना। तो उसे जो है दबाने के लिए, ये तो होता है ना, सत्तारूढ़ को जब भी जो है परेशानी होने लगता है तो उसको जो है कुचलना चाहता है, दबाना चाहता है। तो जो लोकमान्य तिलक की जो लोकप्रियता थी ये अंग्रेज़ों को खटकने लगा था, है ना। तो इसीलिए जो है सन 1908 में जो है अंग्रेज सरकार ने जो है क्या किया, लोकमान्य तिलक को जो है गिरफ्तार कर लिया और उन्हें राजद्रोह का मुकदमा चलाया। मतलब सरकार के खिलाफ जो है कोई भी कुछ काम करते हैं या बोलते हैं तो उस पर जो है एक राजद्रोह का मुकदमा जो है लगा दिया जाता है और ये अंग्रेज़ों के खिलाफ जो है खुलकर जो है विरोध करने लगे थे। ठीक है, तो इस पर जो है राजद्रोह का मुकदमा चलाया गया और 6 वर्ष की सज़ा देकर उन्हें मांडेल मतलब म्यांमार जेल में डाल दिया गया। मतलब 6 वर्ष के लिए जो उन्हें जेल में डाल दिया गया। ये था मतलब कुचलने का जो है तरीका था अंग्रेज़ों को, कि जो भी कोई फन उठाए उसको कुचल डालो, मतलब उसको किसी न किसी जो है मुकदमे में फंसा करके जो है उसे जेल में डाल दो। जब तक वो जेल से छूट के आएगा तब लोग जो है लोगों का जो दिमाग जो है, मन मस्तिष्क जो है वो फिर जो है हमारे गुलाम में जो है वो हमारी बातें वो मानना शुरू कर देगा। तो वही हुआ, 6 साल के लिए उन्हें जो है जेल भेज दिया गया। तो जब वो यह समाचार पूरे भारत में जो है आग की तरह फैल गया, जैसे जो है जेल डाला गया, तो ये जो पूरा लोकप्रिय नेता उस समय के थे लोकमान्य तिलक, तो ये जो खबर जो है पूरे मतलब देश में जो है एकदम आग की तरह जो फैल गया। आग की तरह मतलब फैलना होता मतलब मुहावरा है, तुरंत फैल गया। इसके विरोध में जो है मुंबई के बाजार तथा मिलें बंद हो गई। मतलब इसका विरोध करने के लिए हम लोग प्रदर्शन करते हैं ना, किसी चीज़ का जो है विरोध करने के लिए हम लोग प्रदर्शन करते हैं, इसका विरोध करने के लिए जो है मुंबई की जो बाज़ारें थी वो बंद हो गई। मांडेल जेल में लोकमान्य तिलक ने अपना अधिकांश समय पढ़ने लिखने में व्यतीत किया। तो उसमें कि जो भी कोई होता था तो जेल में जो है अपना समय व्यतीत करने के लिए वो कुछ न कुछ वो पढ़ाई लिखाई करते रहते थे। ठीक है, इसी जेल में उन्होंने जो है गीता रहस्य नामक प्रसिद्ध पुस्तक लिखी थी। जो गीता रहस्य पुस्तक जो था इन्होंने जो है जेल में ही रह के जो है लिखा था। ये बहुत ही फेमस बुक है उसका, जैसे उसका नारा था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, उसी प्रकार जो एक बुक था गीता रहस्य और समाचार पत्र था मराठी भाषा में छपने वाला केसरी। ठीक है, ये काफ़ी फेमस उनका रहा था। ठीक है, 6 वर्ष की सज़ा पूरी करने के उपरांत 1914 में रिहा किया गया। तो 1914 में वो जेल से छूट के जो है 6 वर्ष की सज़ा काट के आए। बाहर आके वे फिर स्वतंत्रता प्राप्ति के लक्ष्य में जी जान से जुट गए और फिर से जो है वहाँ से लौटने के बाद फिर से वो भारत को आज़ाद दिलाने के लिए जो है वो फिर वही मुहिम में जो वो जुट गए। ठीक है, अपनी लगन तथा निष्ठा के बल पर उन्होंने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की सुदृढ़ आधारशिला रखी और अपनी लगन और अपनी मेहनत से जो है अपने जो है देश के प्रति जो है एक तरह से निष्ठा जो था उसका, है ना, दिल में जो है देश की जो जज्बा था, देशभक्ति का जो जज्बा था, उसी के परिणाम स्वरूप जो है उन्होंने फिर से एक बार जो है जेल से छूटने के बाद जो है भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को जो है सुदृढ़ मतलब उसको फिर से जो है एक नए सिरे से जो है स्टार्ट करने का जो उन्होंने मन बना लिया।
ठीक है, फिर से जो है अंग्रेज़ों का जो है विरोध करने की मुहिम में वो जुड़ गए। तो स्वतंत्रता संग्राम का यह झिलमिलाता हुआ सूरज 1 अगस्त 1920 को सदा के लिए अस्त हो गया। लेकिन जो है ये बहुत अधिक दिन तक जो है जेल से रिहा होने के बाद जीवित हमारे बीच नहीं रहे, और 1920 में जो है 1 अगस्त 1920 को जो है ये जगमगाता जो सूरज था, ये भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का जो एक जो नायक था वो अस्त हो गया, मतलब इसका मृत्यु हो गया। ठीक है, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक आज हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन उनके विचार और उनकी देशभक्ति हमारे लिए सदा ही प्रेरणा के स्रोत बने रहेंगे। भले ही वो आज हमारे बीच नहीं हो, लेकिन उनके द्वारा जो आदर्श जो देशभक्ति का जो है एक मतलब जज्बा जो हमारे दिलों में जो जगा के गए थे, वो आज भी जो है हमारे मन मस्तिष्क में हमारे दिलों में जो है देशभक्ति का जज्बा आज भी जो है कौंधता है। आज भी जो है हम अपने देश की खातिर जो हमारे मिटने के लिए जो है एक तरह से प्रेरणा जो है हमें लोकमान्य तिलक जो है आज भी देते हैं। ठीक है, तो ये बहुत ही अच्छी जो है प्रसंग है, बहुत ही अच्छा जो है इनका जीवनी था, और हमें जो है बड़ी ही बहुत सी बातें जो है हमें प्रेरित करने के लिए जो है ये पाठ जो है पाठ्य पुस्तक में दिया गया है। तो सबसे जो महत्वपूर्ण जो पाठ था, इसका जो मैसेज था वो है देशभक्ति की भावना। हमें अपने देश के प्रति जो है हमें भावना जो है देशभक्ति की भावना हमारे अंदर होनी चाहिए, और देश को जो है सही दिशा में या फिर उसके संवर्धन में या उसके विकास में हमें किसी न किसी रूप में जो उसका योगदान जो है करना चाहिए। और जो अशिक्षित हैं, जो मूर्ख हैं, जो समाज की दिशा से भटक गए हैं, है ना, उसे जो है जागरूक करके जो है उन्हें शिक्षित करके या फिर शिक्षा प्रदान करके जो है उन्हें भी जो है मुख्य धारा में लाना चाहिए। ये भी जो है हमें बाल गंगाधर तिलक से सीखना चाहिए, क्योंकि जो उस समय जो उनका जो था उसमें भारत बहुत अधिक पिछड़ा हुआ था, बहुत अशिक्षित था, बहुत लोग जो है मतलब कुप्रथाओं के शिकार थे, है ना, अंधविश्वास के शिकार थे। तो उन्हें जो है शिक्षा के माध्यम से शिक्षित करने का प्रयास किया, उन्हें सही धारा में लाने का प्रयास किया। तो आज भी जो है हमें किसी न किसी रूप में जो है वैसे लोगों को भी जो है कुछ न कुछ जागरूक करना चाहिए, और अन्याय के खिलाफ हमें हमेशा डटकर जो है खड़ा हो जाना चाहिए, है ना। जिस प्रकार जो है तिलक जो है अन्याय के विरुद्ध जो है वो आवाज़ उठाते थे, आज भी जो है हमें अन्याय को जो है कुचलने का जो है भरसक प्रयास करना चाहिए। तो ये थे कुछ बातें जो हमें लोकमान्य तिलक से जो है सीखने को मिला। ठीक है, तो आप लोग इसको पूरा अच्छा से 2-3 बार पढ़ें पूरा चैप्टर को, ये नहीं कि थोड़ा थोड़ा, और उसके बाद फिर जो है हम लोग क्वेश्चन एंड आंसर का डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।